हेलो ट्रेडर। ट्रेडिंग करने के बहुत सारे मेथड है। कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करता है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या तो कोई स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करता है। इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है और इसका एक परफेक्ट आपको सेटअप भी दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या फॉलो किया जाता है उसके रिगार्डिंग भी आपको बताऊंगा। आपने कभी भी ध्यान में रखना है कि हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते वक्त मोमेंटम चाहिए होता है, यानी कि हमारे एंट्री के बाद में जो है तो क्विक मूवमेंट आना चाहिए प्राइस में। अगर उसके बाद में हमारी एंट्री के बाद में अगर प्राइस ज़्यादा मूव नहीं करता है तो हमें लॉस हो जाएगा, खास करके जो है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में। और उसके अलावा आप अगर इसको स्टॉक में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर ये इतना इफेक्ट कोई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है तो कोई टाइम डिके नहीं होता है। लेकिन स्कैल्पिंग में वैसा नहीं होता है। आप स्कैल्पिंग करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या तो किसी भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो वहाँ पर टाइम डिके का प्रॉब्लम होता है। तो इसको फॉलो करते हुए जो है तो हमने विथ इंडिकेटर की मदद से जो है तो कैसे ये करना है ये मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे जो है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को जो है तो इसके लिए एंड तक देखना है। और आप अगर स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है तो मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते वीडियो को। तो ट्रेडर, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं सेटअप आपको बता रहा हूँ तो ये मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है तो ये निफ्टी 50 का भी आपके सामने चार्ट है और इसको लाइव मार्केट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे पहले जो है तो मैं इसको हाइड करता हूँ। ये जो यहाँ पर कैंडल स्टिक चल रही है ना, इसको मैं हाइड करता हूँ क्योंकि आपको जो है तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगा। तो आपने इस सेटअप को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है, और इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। किसी भी आपके ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इंडिकेटर सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपने डालना है EMA, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसको 3 बार जो है तो क्लिक करना है। तो आपके चार्ट पर जो है तो ये 3 यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने सेटिंग में जाना है और डिफ़ॉल्ट में 9 या तो 7 वैल्यू होंगी, उसको 21 करना है फर्स्ट इसको। और उसका जो है तो आपने आपके हिसाब से जो है तो उसको कलर चेंज कर लेना है। आपने इसको एक बार कलर चेंज कर लिया, ओके कर देना है। सेकंड के सेटिंग में जाना है, यहाँ पर जो है तो 34 करना है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको हटाना है और 34 करना है। यहाँ पर आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। और इसका कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, प्राइस एक्शन के साथ क्या होता है क्या नहीं है। और उसके बाद में 55 करना है तीसरे इसमें, इसकी भी जो है तो अपने कलर आपके हिसाब से रखना है। तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। अब इसका जो है तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये क्या हो रहा है कि जब भी प्राइस इस तरीके से अप ट्रेंड में है और इस तरीके से जो है तो अगर एक्सपेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस इस तरीके से, ये क्या हो रहा है, ये वाइड है, यानी कि ये जो तीनों लाइन दिख रहे हैं ना, तो ये एक्सपेंड करते हुए ऊपर जा रही है इस तरीके से, यानी कि वाइड है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये जो है तो ये यहाँ पर अब प्राइस जो है तो वो इंडिकेटर जो है तो ये तीनों नैरो होते जा रहे हैं, यानी कि एक के साथ एक आने की यहाँ पर जो है तो वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है तो वो एक्सपेंड हो रहे हैं, वाइड है, यहाँ पर नज़दीक आ रहे हैं। अभी इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि असल में इसका क्या रीज़न होता है। जब भी आपके चार्ट पर जो है तो ये तीनों इंडिकेटर को जो है तो आपने यहाँ पर लाइन को प्लॉट करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तब उसके बाद में आपको समझ में आएगा। तो जब भी प्राइस इस तरीके से जो है तो ये एक्सपेंड होती है, यानी कि वाइड होती है, तो इसका क्या मतलब होता है कि प्राइस में जो है तो मोमेंटम है, यानी कि प्राइस अब ऊपर या तो नीचे जाने के लिए रेडी है। अगर ये तीनों लाइन के ऊपर प्राइस होता है तो बुलिश है, ये तीनों लाइन के प्राइस नीचे होता है तो बियरिश है। और ये जितना ज़्यादा वाइड होगा इसका मतलब है कि प्राइस में जो है तो बाइंग का जो है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब उसी हिसाब से यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो रहा है, एक के साथ एक लाइन यहाँ पर अब सिकुड़ने वाली है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अब तक जो यहाँ पर ये बुलिश मोमेंटम था, यहाँ पे लेवल इस एनालिसिस में अगर देखेंगे तो ये एक्सपेंड हो रहा था, इसका मतलब है कि यहाँ पर बुलिश प्रेशर था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मोमेंटम लूज हो रहा है, इसका सीधा सा मीनिंग है। अब हमने ट्रेड कब लेना है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में जो है तो इसके चार्ट को मैं ऑन करता हूँ।
जब भी प्राइस जो है, ये जो इंडिकेटर है ना, इस तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, यानी कि वाइड में चल रहा है। अब जब भी प्राइस जो है ना इसके पास आएगा, नज़दीक आएगा, मान लो यहाँ पर चल रहा है प्राइस, और जब भी यहाँ पर प्राइस आएगा और यहाँ पर प्राइस आने के बाद में जो है तो बुलिश मोमेंटम दिखाएगा, तो आपके लिए बाई एंट्री होंगी जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा। और उसी हिसाब से जो है तो इसका मैं डाउन साइड का एक बताता हूँ आपको, डाउन साइड में कैसे ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पर प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है तो नैरो, यहाँ पर तीनों इंडिकेटर जो है तो ये नैरो है, यानी कि ये सिकुड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्राइस में जो है तो मोमेंटम अभी नहीं है नीचे जाने के लिए, आपको वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है तो ये तीनों इंडिकेटर एक्सपेंड होने चाहिए, यानी कि वाइड में जाने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस में जो है तो यहाँ पर मोमेंटम आने वाला है। प्राइस क्या होने वाला है, मोमेंटम आने वाला है। तो हमें अब डाउन ट्रेंड में जब भी प्राइस इन तीनों लाइन के नीचे रहेगा और जब भी इस लाइन पे आएगा और बियरिश मोमेंटम दिखाएगा, यानी कि बियरिश प्राइस एक्शन दिखाएगा, तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। अब मैं इसके जो ये मैंने आपको लाइन ड्रॉ की है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर जो है तो चार्ट को मैं प्लॉट करता हूँ। अब ये तो हुआ, मैं आपको लाइव मार्केट में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस तरीके से, पहले तो क्या करना है आपने, इसको स्कैल्पिंग में अगर कर रहे हैं ना तो इसको टाइम फ्रेम जो है ना तो इसको 2 मिनट पे लेके जाना है, क्योंकि हमें जो है तो ट्रेड में बहुत कम वक्त के लिए जो है तो यहाँ पर रहना होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, ये लाइव मार्केट में आपको मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे अगर देखेंगे ये तीनों लाइन जो है तो ये क्या हो रही है, वाइड है और ये ऊपर जा रही है। मतलब इसका मतलब क्या है कि प्राइस में जो है तो मोमेंटम है, बुलिश प्रेशर है यहाँ पर भी। तो जब भी प्राइस यहाँ पर आएगा इस लाइन के ऊपर और यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखाए तो आपके लिए लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर लॉन्ग एंट्री, यहाँ पर लॉन्ग एंट्री, यहाँ पर लॉन्ग एंट्री। और स्कैल्पिंग में जो है तो आपको बहुत कम वक्त के लिए ट्रेड में रहना होता है। अब उसी हिसाब से मैंने आपको बताया कि साइडवेज प्राइस रहता है तो आपको जो है तो दिक्कत रहेगी। तो वो कैसे आपने जो है तो आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस साइडवेज रहेगा या नहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये तीनों लाइन जो है तो वो एक के साथ एक आ रही है। मतलब क्या हो रहा है कि मोमेंटम लूज हो रहा है, अभी मोमेंटम नहीं है प्राइस में। तो इसके बाद में देखेंगे तो क्या हुआ, प्राइस जो है तो साइडवेज चला गया। तो इसमें जो है तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ट्रेड मिलेगा, लेकिन जैसा कि यहाँ पर फॉर्मेशन के साथ में यहाँ पर आपको ट्रेड मिले उस हिसाब से आपको नहीं मिलने वाला है। जैसा कि यहाँ पे अगर देखेंगे, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी तक यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ, ये तीनों लाइन जो है तो यहाँ पर एक के साथ नैरो हो गई है, यानी कि सिकुड़ती गई है। तो उसके बाद में अगर देखेंगे प्राइस हिला है क्या, कहीं भी बिल्कुल नहीं हिला है। तो उसके बाद में देखेंगे यहाँ पर इस लेवल पे, यहाँ से क्या हो रहा है, प्राइस जो है तो ये अभी तीनों इंडिकेटर को देखेंगे तो ये तीनों लाइन क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, यानी कि इसमें अभी बुलिश यहाँ पर मूवमेंट आने वाला है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जैसे ही प्राइस जो है तो यहाँ पर ये होता है तो यहाँ पर आपके लिए बुलिश एंट्री हो जाएगी। उसके बाद में देखेंगे प्राइस ऊपर चला गया है। इसको आप जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे उतना जो है तो आपको समझ में आएगा। और इसके मैं आपको, ये तो मैंने निफ्टी 50 का बताया, एक जो है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके एक दो एग्जांपल भी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर देखेंगे ये तीनों लाइन ऊपर जा रही है और मतलब क्या है कि बुलिश यहाँ पर जो है तो वो प्राइस एक्शन बन रहा है। और यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर एंट्री की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर एंट्री की अपॉर्चुनिटी थी। उसी तरीके से जो है तो ये आपके लिए यहाँ पर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। अब मैं आपको कुछ एक स्टॉक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये HDFC का स्टॉक है, यहाँ पर देखते हैं तो ये भी लाइव मार्केट में शुरू है। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पर देखेंगे आपके लिए जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, यहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। और सबसे ज़्यादा जो है अगर यह तीन लाइन एक के साथ एक क्रॉस हो रही है तो ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, उसके बारे में आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे ये तीनों लाइन नीचे जा रही है, ये डाउन में, मतलब आपके लिए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी
यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। इसी तरीके से जो है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं और इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है तो आप एक्सपर्ट होते जाएंगे। और कभी भी ध्यान में रखना है कि आपका जो फर्स्ट ट्रेड है ना वो प्रॉफिट में जाना चाहिए अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो, क्योंकि उसके बाद में जो है तो आपको माइंड सेट, अगर फर्स्ट ट्रेड आपका अगर लॉस हो जाता है तो आपका माइंड सेट जो है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आप लॉस करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये मैं आपको लाइव में बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है तो आपको अभी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है तो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से जो है तो आपको वैल्यूएबल कुछ सीखने को मिला होगा। और मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप अगर पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।